लाइक कमेंट शेयर। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुप्त घाटी में एक गांव था। वहां एक जलधारा बहती थी जिसे अमृतकुंड कहा जाता था। लोग मानते थे कि जो भी उस जल को पीता उसकी सारी बीमारियां मिट जाती। लेकिन समय के साथ गांव वाले लालची हो गए। उन्होंने उस जलधारा को बांधकर केवल अपने परिवार के लिए रोक लिया। दूर दराज से आने वाले प्यासे साधुओं और यात्रियों को वे दुत्कार कर भगा देते। एक दिन एक थका हारा साधु वहां पहुंचा। उसने करुणा से पानी मांगा, पर गांव वालों ने उसे अपशब्द कहकर भगा दिया। अपमानित साधु ने क्रोध में कहा, यह अमृत अब किसी के काम नहीं आएगा, यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। श्राप के कारण जलधारा विष में बदल गई। गांव में बीमारी और मृत्यु फैल गई। लोग भयभीत होकर पुकारने लगे, भोलेनाथ, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। एक रात चांदनी में कैलाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई और उन्होंने विषैली जलधारा पर हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, विष शांत हो गया और जल पुनः निर्मल हो उठा। गांव वाले रोते हुए उनके चरणों में गिरे, प्रभु हमें क्षमा करें, हमने अपनी स्वार्थ में दूसरों को ठुकराया। भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जल, अग्नि और वायु केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये सबके लिए हैं। जो इन्हें बांधता है वह जीवन को बांधता है। याद रखो, सच्चा अमृत बांटने में है, रोकने में नहीं। शिव ने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और वहाँ एक नई धारा फूट पड़ी जो आज तक सबके लिए स्वतंत्र रूप से बह रही है। गांव वालों ने उस दिन से संकल्प लिया कि वे कभी किसी प्यासे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। लोग कहते हैं, जब भी कोई करुणा और प्रेम से दूसरों को जल पिलाता है, उस जल में शिव का आशीर्वाद आज भी मिलता है।